नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। चूँकि आज 8 बजे का प्रोग्राम ये रिकॉर्डेड है और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कल की कैबिनेट बैठक की। इस बैठक को लेकर काफ़ी दिन यानी 3-4 दिन पहले एक दिन अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि 23 तारीख की कैबिनेट की बैठक में निश्चित रूप से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का जो 17-18 हजार का मानदेय पास हुआ है, सरकार के द्वारा कहा गया है, वो इस कैबिनेट बैठक में पास हो जाएगा। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में बड़े लंबे समय से अपने मानदेय के बिल को लेकर बड़ी चिंता और सोच बनी हुई है। हर कैबिनेट बैठक का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कैबिनेट बैठक को लेकर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विक्रम सिंह के द्वारा बताई गई बात पर मैं मुहर लगा रहा हूं, लेकिन कैबिनेट की बैठक कल है, लोक भवन में बुलाई गई है। इससे पहले आरएसएस ने भी एक बैठक ली। उस आरएसएस की बैठक में कर्मचारियों, वोटरों, यूजीसी, शंकराचार्य समेत कई बड़े मुद्दों, जातीयता के दंश को रोक के राष्ट्रवाद की ओर ले चलने के कई मुद्दों पर बड़ी लंबी गहन मंत्रणा हुई है। उस मंत्रणा का क्या असर रहेगा, कल कैबिनेट की बैठक भी हम आप लोगों को होगी तो दिखाएंगे। और दिन में सोनभद्र से आपको सीधा सीधा शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी का और अपने स्वागत समारोह का प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। श्रीचंद शर्मा जी से कई सवाल भी करने हैं। उनसे 62 वर्ष पर सवाल रहेगा, उन पर 11 महीना 29 दिन पर रहेगा, उन पर एक शिक्षा मित्रों का 69,000 का मामला सामने आया उस पर रहेगा, और शिक्षा मित्र अनुदेशकों का और उद्धार कैसे हो इस पर रहेगा। साथ ही जो कैशलेस योजना लागू हुई है, उस योजना को लेकर, उस योजना के लाभ को लेकर, अगर कैशलेस सरकार ने लागू किया है तो कैशलेस को लेकर छुट्टी का भी प्राविधान होना चाहिए ताकि कैशलेस का भरपूर लाभ मिल सके। ये कई बातें हम उनसे करेंगे। उसका भी वीडियो आपको फिर कल शाम 8 बजे ही इसी चैनल पर मिलेगा। दिन भर वो रहेंगे। उनका तो शायद प्रोग्राम कल 2 जनपदों में है, लेकिन मेरा जो कार्यक्रम है वो सोनभद्र में है और प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र बहादुर के आमंत्रण पर मैं कल वहां पहुंचूंगा। मैं भोर में मुगलसराय पहुंच जाऊंगा और फिर मुगलसराय से सोनभद्र निकल जाऊंगा। आप सबसे, सोनभद्र के सभी अनुदेशकों से कल मुखातिब रहूंगा। अगर कोई शिक्षा मित्र साथी भी सोनभद्र के मिलना चाहते हैं, कई लोग हमें लिखते रहते हैं, तो बाकायदा मेरा नंबर सबके पास है, तो मुझसे कॉल कर सकते हैं, या चंदौली के शिक्षा मित्र अनुदेशक या बगल में ही बनारस है, कोई अगर चाहते हैं संपर्क करना तो वो निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हो। उसी प्रतीक्षा की बैठक को लेकर कई वर्षों से हर रोज ये सवाल उठता था कि अब की बैठक में क्या होगा, इस बार बैठक में बिल पास होगा कि नहीं होगा। हर कैबिनेट से पहले ये मैसेज जितना अनुदेशक शिक्षा मित्रों के ग्रुप्स में वायरल होता था, उतना तो सरकार के मंत्रियों के ग्रुप्स में वायरल नहीं होता है। तो सब इस फिक्र में रहते हैं कि सच्चाई क्या है, कब जारी होगा, कब इसका लब्बो लुआब निकलेगा, और इस पर सब लगे रहते हैं। और सबकी एक ही चिंता और फिक्र होती है कि इसकी सच्चाई कब सामने आए। अभी एक दिन पहले ही शिक्षा मित्र संघ के
प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, फिर डिप्टी सीएम और श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात की। वहीं शिव कुमार शुक्ला ने अपने संगठन के साथ प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। विश्वनाथ कुशवाहा ने भी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, आभार व्यक्त किया है शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने पर। कल इसी के सिलसिले में श्रीचंद शर्मा जी का स्वागत समारोह है सोनभद्र जनपद में। अब सबकी निगाहें कल की कैबिनेट बैठक की तरफ रहेंगी। कल कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो जाए या जो कुछ भी हो जाए, हमें तो प्रस्ताव पास और न पास होने से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मकसद सिर्फ एक है, 1 अप्रैल से वेतन लागू हो और 1 से 5 मई के बीच में जो ग्रांट आए उसमें वो वेतन क्रेडिट हो जाए। पास करना न करना सरकार का अपना काम है, मुख्यमंत्री का ऐलान है तो 1 मार्च से मिलना चाहिए। बाकी हम किसी बात पर फोकस नहीं करते। ट्रांसफर की बात है तो ट्रांसफर की बात एसआईआर जैसे ही पूरी हो जाएगी, ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान तो जिलाधिकारी, एसडीएम, अपर जिलाधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार तक के ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर एसआईआर की वजह से शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षकों के भी ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? आज पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र अनुदेशक में एक संतुष्टि का भाव न होते हुए भी उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार ने जो दिया उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और हम सरकार का अंग हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार एक शब्द दोहराया कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत शानदार प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं। तो उस प्रक्रिया का भी सामने आना जरूरी है। उस प्रक्रिया के तहत क्या, जैसे डीए सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता है, क्या वैसे ही प्रतिवर्ष अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ेगा, ताकि हर वर्ष जब बढ़ता रहे तो सरकार से बार बार शिकवा शिकायत न करना पड़े। अनुदेशकों का यह भी सवाल है, क्या हमें 17,000 के बाद जो हमारी बाकी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, क्या उनका भी लाभ मिलेगा? ये कई सवाल क्षितिज में तैर रहे हैं और इनका उत्तर सरकार के पास है और किसी के पास नहीं है। आप सब लगातार चिंतित रहते हैं कि जियो कब आएगा, लगातार चिंतित रहते हैं कैबिनेट की बैठक कब होगी, कब हमारा ये बिल पास होगा। कैबिनेट में पास हो जाएगा तो विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में पास होने के बाद फिर सरकारी कार्यप्रणाली रह जाती है। इस दौरान कई जगहों से यह भी शिकायत है कि अभी तक समर कैंप का पैसा नहीं मिला। 3 जनपदों से मानदेय की शिकायत है, कौशाम्बी, चंदौली, फर्रुखाबाद, जहां 2018 का 3 महीने का वेतन नहीं मिला। ऐसे ही एक शिक्षा मित्र साथी निधौली कला ब्लॉक के एटा जनपद में, उनका भी 1 माह का वेतन नहीं मिला है और वो अपने वेतन को लेकर बीएससी खंड शिक्षा अधिकारी सबसे लेटर जारी करा चुके हैं और उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। बार बार वो कह रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो ये कई सवाल आपके समक्ष हैं और इन सवालों का एक ही निस्तारण है कि 1 अप्रैल 2026 से विधिवत अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के खाते में वेतन क्रेडिट हो और 30 अप्रैल के बाद जब मई का पहला सप्ताह आए तो सबके खाते में 17,000 और 18,000 रुपया मानदेय क्रेडिट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किसी अनुदेशक और शिक्षा मित्र का कोई सवाल बचेगा नहीं, ना वो कोई सवाल करेगा। सवाल करते करते भी अब उसका दिमाग, उसका शरीर शून्य और शिथिलता की ओर बढ़ चला है। धैर्य रखते रखते उसका खुद से भरोसा उठ गया है और हिम्मत और हौसला रखते रखते अब वो कब तक भरोसा ये रखेगा? 25 वर्ष, 13 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 18 वर्ष काम करते हो गए हैं
किसी के 2 वर्ष बाकी हैं, किसी के 6 महीने बाकी हैं, किसी के 8 साल बाकी हैं, किसी के 4 साल बाकी हैं। और इसी आपो में है कि आने वाले वक्त में हमारा वक्त बदल जाएगा, कुछ लाभ मिल जाएगा। ऐसे में सरकार अगर 2 वर्ष इनका जो पहले था उसी व्यवस्था के तहत इन्हें 62 वर्ष तक मान लेती है, तो सरकार को एक तो कम वेतनमान पर 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षित शिक्षक मिल जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो संविदा पर भी अगर मांग रही है सरकार, उस संविदा में भी ये एक ऑप्शन खोल के रख रही है कि जो लोग सेवानिवृत्त हैं वो भी एप्लीकेबल हैं। तो इन्हें 2 वर्ष का समय बढ़ा के 12 महीने का वेतन देके इन्हें रोक क्यों नहीं लेती है? बड़ी तादाद में 2 वर्ष के लिए हर वर्ष प्रशिक्षित शिक्षक उसे काम करने के लिए मिल रहे हैं, और वो भी महज अल्प वेतन में। जितने वेतन में एक शिक्षक रहेगा उतने वेतन में लगभग 6 शिक्षक रहेंगे। एक के 6 बदले में मिले, यानी 50,000 की जो 20,000 की भर्ती करोगे तब जितने शिक्षक आएंगे उतने शिक्षा मित्र आपके पास रेडी होंगे 25,000 में, अनुदेशक और शिक्षा मित्र इतने। तो सरकार को ये विचार करने की जरूरत है। हालांकि एक शिक्षा निदेशक साहब आए, उन्होंने ये 62 वर्ष का डंडा 60 पर करके एक आदेश पारित कर दिया। इसका नकारात्मक तक और सकारात्मक पहलू बिल्कुल विचार नहीं किया, और इसके चलते हजारों शिक्षा मित्र सेवानिवृत्ति हो जाएंगे जब तक 62 वर्ष का कार्यकाल का लेटर जारी होगा। तो बहुत जरूरत है एक तो 62 वर्ष की, बहुत जरूरत है 11 महीना 29 दिन की, बहुत जरूरत है अगर कैशलेस मिल गया है तो कैशलेस में छुट्टी की। अगर छुट्टी और मिल जाएगी, वो भी सवैतनिक छुट्टी हो, तो कुछ लाभ रहेगा। और इसी को लेकर लगातार जिक्र हो रहा है, इसी को लेकर लगातार आप सबसे सवाल हो रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि अगर आप ईमानदारी से और सत्यता के साथ अपनी आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज में ताकत होती है, आपकी आवाज में उद्वेग होता है, आपकी आवाज में झंझनाहट होती है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस आवाज का तो उत्तर देना पड़ेगा, इस आवाज का तो समाधान करना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी आवाज का समाधान हो गया, समझ लीजिए सारा सिस्टम लाइन में आ गया। तो फिलहाल जो हम आपसे बात कह रहे हैं वो बड़ी गंभीर है, और इस बात को यही सोचकर कह रहे हैं कि आप सब विचार करिए, इस जीवन चक्र को सुचारू चलाने के लिए कल की इस कैबिनेट की बैठक की प्रतीक्षा कीजिए, भरोसा रखिए और उम्मीद कीजिए कि आने वाले टाइम में आप एक अच्छा विकल्प बने, प्रदेश के शानदार टीचरों की मुहिम में सम्मिलित हों और एक नया फलसफा बनाएं, एक नई मिसाल कायम करें, प्रदेश को एक नए क्षितिज की ओर, नए आकाश की ओर ले जाएं, शिक्षा में 4 चांद लगाएं, बदलते परिवेश में बच्चों का भविष्य बनाएं, क्यों बच्चे ही इस देश के कर्णधार बनते हैं। आप ही के पढ़ाए गए बच्चे कलेक्टर बनते हैं, आप ही के पढ़ाए गए बच्चे कप्तान बनते हैं, आप ही के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे टीचर बनते हैं, आप ही के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कंडक्टर बनते हैं, आप ही के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ए क्लास और बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास अधिकारी और कर्मचारी बनते हैं। तो आपके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है, और उस भविष्य को भी जागरूक और एक अच्छा विकल्प बनाने के लिए आप अपना निरंतर और अथक प्रयास बनाए रखें। सरकार के साथ कर्मचारी और सरकार के रिश्ते को मजबूत करें। आप और सरकार, कोई भी सरकार हो, ये सरकार है इससे आपका रिश्ता है, आने वाली सरकार होगी जो बनेगी उससे रिश्ता होगा, रोकेगा कौन?
क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। ये बात कह देने से नहीं हो जाता है कि कोई कह दे कि शिक्षा में इतना दे सका, आपका वेतन कौन देता है? सरकार देती है, कोई आदमी नहीं देता है। तो ये कल की जो उम्मीद है वो पूरी हो, और उम्मीद है कि आप सबका जीवन अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।